नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। शहरी विकास गाथा के 20 वर्ष पूरे होने पर होगा भव्य समारोह। जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद को हर मोर्चे पर हराने के लिए हर संभव प्रयास हों। संजय कुमार झा के दल ने सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री से की मुलाकात। आज से 2 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अमेरिकी प्रशासन से सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होगी बात। मुंबई में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, कुछ जगहों पर हल्की बारिश जारी। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। और ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रीमियर लीग खिताब के जश्न के दौरान कार ने भीड़ को रौंदा। 27 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी PMMAY के तहत 22,000 से अधिक आवास इकाइयों को भी समर्पित करेंगे। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी करेंगे। गुजरात में शहरी विकास वर्ष 2005 तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल थी, जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे, बेहतर शासन और शहरी निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य का कायाकल्प करना था। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में लोगों ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो के लिए निकले तो लोग हाथ में तिरंगा लिए नारे लगा रहे थे। पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अहमदाबाद में एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर आयोजित इस बेहद भव्य रोड शो में मां भारती के जयघोष के साथ अहमदाबाद वासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और गुजरात के सपूत प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
तो बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन और प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और अब हमारी विशेष प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री में देखिए प्रशासनिक परिवर्तन के प्रणेता नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहे नए भारत की नीति निर्माण में नई नई कार्य प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्य प्रणालियों के प्रभावी क्रियान्वयन से बड़े पैमाने पर शासन और प्रशासन में सार्थक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन सार्थक प्रभावों को प्रशासन में आमूलचूल बदलाव कर उसे संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है, जिसका प्रभाव समाज और सामान्य मानवीय के विकास पर भी पड़ा है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि नए भारत में प्रशासन पुरानी प्रणालियों पर नहीं चल सकती है। उन्होंने हमेशा से ही प्रशासनिक अधिकारियों को समाज के लिए सोचने और संकीर्णता से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा टीम वर्क को बढ़ावा दिया और अधिकारियों को राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी सोच और उनका लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर आगे रखने का है। इस सोच की वानगी न सिर्फ उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दिखाई दे रही है, अपितु उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी उनकी ये सोच प्रशासन में परिलक्षित होती थी। In कर्मयोगी अभियान, the major focus was the staff, the government employee, all those who were working for the government. And the mission, the approach, the message was that you are a karma yogi. You are not a clerk. You have to work as yogi. And what is a karma yogi? Karma yogi is one who does work for the sake of work. He derives pleasure in the work. नरेंद्र मोदी का मानना है कि सिविल सेवा का अनुभव व्यक्ति को प्रतिबद्ध, ईमानदार और संवेदनशील बनाता है। यह समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने और भारत के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। नरेंद्र मोदी ने प्रशासन में आत्म सुख पर भी जोर देने का काम किया। उनकी सोच है कि सिविल सेवक सरकारी कार्यों के साथ साथ वो काम या वो प्रोजेक्ट भी अपने हाथों में लें जिससे उन्हें स्वयं को खुशी मिलती हो। That is again the idea of Modi ji. He came out with the idea that many times you all do the government work as part of your duty, but you may also take up a project which you like. That is called Swantay Sukhay. नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही चिंतन शिविर का आयोजन करना शुरू किया था। इन चिंतन शिविरों में राज्य से संबंधित कई विषयों पर मंथन होता था और चर्चा के अंत में अधिकारी निष्कर्ष, सिफारिशें और सुझाव प्रस्तुत करते थे। ये चिंतन शिविर हर 2 साल में वहां पर गुजरात में किया जाता था। कुछ फ्लैगशिप इश्यूज आइडेंटिफाई होते थे और उन इश्यूज को लेके उन इश्यूज पर अलग अलग ग्रुप बना के वहाँ पर पूरा अच्छी तरह से उस पर थोरो डिस्कशन होता था। तो ये इसके बहुत फायदे हर डिपार्टमेंट को मिले हैं चिंतन शिविर के और अच्छे अच्छे सुझाव आते थे। चिंतन शिविर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की एक आउट बॉक्स थिंकिंग और रोजमर्रा के कामकाज से हटकर सोचने की शिविर साबित हुई। निश्चित तौर पर सरकार को इसके अच्छे नतीजे भी मिले और इससे सरकार अपने गवर्नेंस मॉडल को काफी ठीक कर पाई। एक गवर्नमेंट सिस्टम में बिल्कुल नई चीज जो इन्होंने की वो था चिंतन शिविर।
चिंतन शिविर भी एक बहुत ही इनका अपना इनोवेटिव कार्यक्रम था। और मुझे याद है कि भरूच में एक चिंतन शिविर हुआ था, उसमें जो उसके नेक्स्ट ईयर का जो बड़ा प्रोग्राम डिसाइड हुआ था वो था निर्मल गुजरात। निर्मल गुजरात जो बाद में भारत में स्वच्छ गुजरात का कार्यक्रम बन गया, उसकी नींव भरूच के चिंतन शिविर में हुई थी और उसका अगले 4-5 साल गुजरात में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और बाद में वो भारत में स्वच्छ भारत कार्यक्रम बन गया, जो आज पूरे देश में जिसका अमल हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परफेक्शनिस्ट हैं, जो अपने काम को बहुत ही बारीकी से करने में विश्वास रखते हैं। I became Foreign Secretary in end of January 2015, and we had a first trip out within a matter of few weeks. As soon as we boarded the flight, you took off, and then everybody was summoned to a meeting, which was like before going into a visit, a sort of strategy session, you can say. So it was a new experience for me. As soon as we got back on the plane, again there would be a reverse feedback, which was how did it go? So on the way in it was strategizing, on the way out it would be feedback. When the conversation started, he started with the junior most person, so that the junior most person was not influenced by what the senior person said. So today, for example, if I travel with him, I'm the last person to speak because I'm the minister. In a way, he's a perfectionist, he's a person of great detail, but with a great ability to correct, course correct. हम जानते हैं कि सिविल सेवक अक्सर अलग अलग विभागों में काम करते हैं। वो अपने अपने विभाग के प्रति निष्ठा भी रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मानना है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। उनके पहले भाषण में ये था कि देखिए, मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि आप साइलोज में काम करेंगे। उन्होंने एक्सप्लेन किया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, you are today here, you are tomorrow there. So if you are not capable of thinking, and if you wear your crown so rigidly, then you will not be able to interact with that fellow. On the other hand, you may go there and perhaps face the same problem. तो ये इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं साइलोज में काम नहीं करता और मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ कि वह किसी भी प्रकार से साइलोज में काम नहीं करेंगे। प्रशासन में छोटे से छोटा व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, नरेंद्र मोदी की नजरों में सबका अपना अपना महत्व है। नरेंद्र मोदी सबको सम्मान के भाव से देखते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। In Council of Ministers, he has given an advice. In that he said, in PMO, person who was there as a peon for more than 30 years, he called and talked to him about his experience. And till then, we were also not speaking to our old workers like clerks or small officers, section officers. प्यून तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, इन लोगों से भी हम बात नहीं करते थे। बट पीएम साहब ने हमको एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उन्होंने हमको बोला, तो इन लोगों से पूछो, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस में ऑफिस बॉय था उनसे बातचीत कैसे किया वो हमको एक्सप्लेन किया था। तब से हम भी ये लोगों से बातचीत करना हमने शुरू की। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ऊर्जा और जोश की प्रधानता हमेशा से रही है। वो मानते हैं कि काम में थकान काम से नहीं बल्कि काम को लटकाकर रखने से होती है।
तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि साहब हमने सुना है कि आप 18 घंटे काम करते हैं तो आपको थकान नहीं होती? तो मोदी जी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ही सेज थकान कभी भी काम करके नहीं होती, काम को पेंडिंग रखे होती है। तो यही कारण है शायद वो भी 18 घंटे ही काम करते हैं, मोदी जी भी वास्तव में। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में पूर्णता और परिपक्वता का मिश्रण रहा है। पीके सिन्हा बताते हैं कि किस तरह पीएम मोदी जब कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं तो अधिकारी और संबंधित मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ उस बैठक में आते हैं। कैबिनेट में कोई प्रपोजल लिस्ट हो, उसके पहले बड़ी डिटेल ब्रीफिंग लेते हैं मोदी जी। पीएमओ अधिकारियों के साथ हर प्रपोजल को समझते हैं, उसमें क्या और सुधार हो सकता है वो देखते हैं, और फिर जब वो बिल्कुल ठीक शेप में आ जाता है प्रपोजल, तब वो कैबिनेट के समक्ष आता है। 2014 से पहले कैबिनेट प्रस्तावों पर जब डिस्कशन होता था कैबिनेट में, तो कई बार किसी मामले में ज़्यादा डिस्कशन होने लगे और मंत्रीगण उतना जवाब नहीं दे पाते हैं, विभागीय मंत्री, तो विभागीय सचिव जो बाहर इंतजार कर रहे होते थे उनको बुलाया जाता था कैबिनेट मीटिंग में, और वो अपनी क्लैरिफिकेशंस देते थे। लेकिन ये प्रथा भी मोदी जी ने बदल दी। उनकी अपेक्षा यही रहती थी कि मंत्रियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने विषय की, कैबिनेट सेक्रेटरी को पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उन्होंने तो डिटेल ब्रीफिंग ले ही रखी थी। तो इससे हम लोगों पे भी दबाव और प्रेशर रहता था, और माननीय मंत्रीगण पे भी प्रेशर रहता था कि वो पढ़ के आए, पूरा डिटेल समझ के आए। नरेंद्र मोदी ने अपने काम करने के तरीके से सिविल सेवकों को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ सिविल सेवकों के बारे में बल्कि उनके परिवार को लेकर भी उनसे बातचीत करते रहते हैं और उन्हें सुझाव देते रहते हैं। वो एक हम लोग का होता है, सिविल सर्विसेज डे होता है, तो वो सिविल सर्विसेज डे में हम लोग जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे में कहने लगे कि आप लोग जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, और उसी दिन शाम को एक एट होम होता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, तो उसमें सारी पत्नियां जितनी थी वो सब आके इतनी खुश हो गई, कहने लगी कि आज तो पीएम साहब ने ये कहा कि पत्नियों पे ध्यान दें, पत्नियों के बारे में पूछते हैं आप, उनका हाल पूछते हैं, उनके बच्चों का हाल पूछते हैं, वो भी करना जिंदगी का ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव था। नरेंद्र मोदी का मानना है कि सिविल सेवकों को सक्षमकर्ता बनना होगा। उन्हें नियम पुस्तिका से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से सहायता करने की अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा, तभी विकसित भारत के सपने को हम साकार कर पाएंगे। तो ये आपने देखी विशेष प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर है जारी। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप सभी को। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। जी हां, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। ये स्वदेशी AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, एक मजबूत कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और उद्योग जगत की साझेदारी से होगी। इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। ये स्वदेशी AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, घरेलू एरोस्पेस को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सिंगापुर, हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना के कुछ एक मामले सामने आए हैं। देश की तमाम स्वास्थ्य एजेंसियों ने कोरोना के मामलों पर नजर बनाए रखी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोविड का ये जो वेरिएंट है ये घातक नहीं है। सरकार एक्टिव रूप से इसकी पूरी निगरानी कर रही है। कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। भारत और गुयाना के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए राष्ट्रपति अली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को खून का रिश्ता बताया। राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और हिंसा के सभी रूपों को खारिज करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध है। और आपको सीधे लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप गांधीनगर